और सबके सामने उससे बेटर है दुश्मन जो पर्सनली 1 to 1 बात करो तब भी दुश्मन है। तो भाई जो है रजत को फिर से याद आई है चाहत की और मस्का लगाते हुए दिखाई दिए है चाहत को रजत फिर से, लेकिन इस बार लगा दी है चाहत ने जबरदस्त वाली फटका। भाई कहीं ना कहीं अब रजत को जो है फिर से समीकरण बनाने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि उनकी दो एंजल्स जो है बाहर हो गई है, यामिनी और ईडन। अब वो कम हो गए हैं, उनके सब वोट मतलब उनका नंबर ऑफ गेम जो चलता है उसमें 2 वोट कम हो गए हैं। तो अब कहीं ना कहीं ये चाहत को चिपकाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उसी तरह से जो है एक और प्रोमो भी हम लोगों ने इससे पहले देखा हुआ है कि रजत करण वाले ग्रुप में बैठ करके विवियान और अविनाश की बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। करण और शिल्पा के साथ बैठ करके ये सारी बातें करते हुए दिखाई दिए। तो अब ये नए समीकरण के लिए फिर से रजत को जद्दोजहद करनी पड़ रही है। यहाँ चाहत ने फिर लेकिन जो है तरीके से रजत को यहाँ पर पेल दिया मतलब कि फटकार लगा दी कि भाई अब मैं इस सब में नहीं पड़ने वाली, अब मैं ये सब में नहीं फंसूंगी मेरे भाई। तो चाहत का सीधा सीधा जवाब यही था कि अब बहुत हो गया, 3 बार 4 बार अब नहीं आने वाली मैं इस गेम में। तो जो है रजत कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो रजत को फिर से नंबर गेम की जरूरत पड़ गई, क्योंकि रजत नहीं चाहता कि वही जो चीज दिग्विजय के साथ हुई। दिग्विजय के पास नंबर गेम था ही नहीं, नंबर्स थे ही नहीं उसके पास। 3 लोग ही थे उसके सपोर्ट में, 3 में से सिर्फ 2 ने ही मतलब उसका एक तरह से देखा जाए तो सपोर्ट किया, तीसरे ने भी सपोर्ट किया। ये मान लो एडिन को दी थी शिल्पा ने, फिर भी कोई खास फर्क पड़ता नहीं। तो उसके पास नंबर गेम नहीं थे, लेकिन ये चीज रजत समझ रहा है और कहीं ना कहीं वो अपने साथ नंबर्स लेकर के चलने की कोशिश करता हुआ दिखाई देता है। आरडी एंजल्स उसी वजह से उसने बनाया था और उसमें से 2 मेंबर्स निकल गए थे, इसलिए करण वाले खेमे में जाकर उस खेमे को थोड़ा सा मतलब उस खेमे के साथ चिपकने की कोशिश कर रहा है, उस ग्रुप के साथ थोड़ा सा बातचीत बनाने की और थोड़ा बॉन्ड क्रिएट करने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि कल की अगर हम बात करें एपिसोड के एंड में जो चीज दिखाई गई ना, ईशा और रजत की जो कन्वर्सेशन दिखाई गई है, उस कन्वर्सेशन से रजत को क्लियर मैसेज मिल गया कि भैया हम अब तेरे साथ नहीं है। अब जब एक ही चेयर की लड़ाई है तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को ऊपर रखेंगे, बाद में तेरे बारे में सोचेंगे। ये उनने ईशा ने क्लियर कर दिया था। अब इसीलिए जो है रजत उस ग्रुप को छोड़कर, जो ईशा वाला ग्रुप है उसको छोड़कर करण वाले ग्रुप में जा रहा है। कहीं ना कहीं उसे ये ज्यादा सही लग रहा है कि इस ग्रुप के साथ चिपक के रहेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि अगर उसी के साथ रहे तो वो भी नॉमिनेट करेंगे और ये भी नॉमिनेट करेंगे तो बहुत बुरा फंस जाएगा, कहानी खराब हो जाएगी। इसीलिए अब दूसरे एक ग्रुप के साथ में वो चिपकते हुए उनसे बात करते हुए दिखाई दे रहा है। और एक और जो चाहत है उनके साथ भी अपने जो रिलेशन है उनको सुधारते हुए ये कोशिश करते हुए रजत यहाँ दिख रहा है। अभी जो नॉमिनेशन हो जाएंगे इसमें क्लियर है कि यामी कशिश और सारा इस पर भी तलवार लटक रही है और इन दोनों के भी बाहर होने के पूरे चांस है। उसके बाद जो है रजत बहुत बुरा फंस जाएगा अगर घर वालों की वोटिंग के आधार पर निकालने वाला गेम फिर से आ गया तो क्योंकि रजत के सपोर्ट में फिर कोई नहीं रहेगा। इसी चीज को सोचते हुए जो है रजत अब करण वाले ग्रुप में चाहत के साथ में ये सब चीजें समीकरण और फिर से रिश्तों को सुधारने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। आप लोगों की क्या राय है इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं।